हाय एवरीवन, एक नई रीडिंग के साथ मैं आपके साथ में हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी एक क्वेश्चन की, तो बेस्ड ऑन दैट मैं वो रीडिंग करने जा रही हूँ। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू पिक द कार्ड्स फॉर देम। क्वेश्चन था कि करियर में मुझे कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए या मेरे लिए अच्छी रहेगी। उनको कोचिंग या टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करने का मन है, तो जस्ट कार्ड्स के थ्रू हम ये फाइंड आउट करने की या उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है। नाइट्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके गाइस, ये 3 कार्ड्स आए हैं। हम इनसे इनका मीनिंग डिपिक्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फॉर दिस पर्टिकुलर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर कार्ड में ये पर्टिकुलर आदमी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है हमें। बहुत ज़्यादा मतलब लाइक फास्ट थिंकिंग पेस में है, एम्बिशियस पर्सन है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ करने जा रहा है वो बहुत ही क्विक वे में करने जा रहा है। सो एज द कार्ड डिपिक्ट्स, आप भी इस तरीके से बहुत फास्ट थिंकिंग कर रहे हो। आप एज इन अ लाइफ बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, बट आपको एक्शन लेने के लिए डिसिसिव एक्शन लेना है। विदाउट प्लानिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपने हर डिसीजन के लिए स्लो और मेथोडिकल अप्रोच को अपनाना है। ये इस कार्ड के थ्रू आपके लिए एडवाइस है, लाइक वटेवर थिंकिंग जो आपके माइंड में चल रही है वो थिंकिंग आपकी है, बट उसको आपको लॉजिकली हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। जस्ट बिकॉज़ हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या हम ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें कहीं पे भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या आगे नहीं बढ़ना है। वी हैव टू लॉजिकली प्लान थिंग्स, ठीक है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो आपका क्वेश्चन था कि आपको कौन सी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, लेकिन वो अभी वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको ये एडवाइस आई है थ्रू दिस कार्ड दैट आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी, लेकिन उसको लेने से पहले लाइक विच वन यू वांट टू टेक, उसके लिए आपको बहुत ही मेथोडिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉजिकल अप्रोच भी रखना पड़ेगा, लाइक कि आप जो भी फील्ड में कर रहे हो एक्चुअली में आपको उसके लिए पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है या नहीं है। फोकस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, लाइक आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें आपका कितना फोकस है वो सब देखते हुए स्लो एंड स्टेडी तरीके से प्रोसेस करना है, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आप लेते हो उसमें गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं आपके, उसमें कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो भी 3 कार्ड्स हमारे आए थे, इसमें बेसिकली जो हमारा स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, स्वॉर्ड्स का कार्ड बेसिकली हमारे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइंस के लिए है, और कप का साइन जब भी आता है तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए होता है। तो मे बी आपका ये साइन हो सकता है। कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ऐसे कि हम इस पिक में ही देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी करंट सिचुएशन दिखा रहा है दैट यू आर डीलिंग विथ अ काइंड ऑफ निगेटिविटी इन योर लाइफ। आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंसान बेड पे है, उठा हुआ है, सोने की कोशिश कर रहा है शायद, लेकिन इसको एंग्जाइटी और फियर की वजह से ये सो नहीं पा रहा है। पास्ट के कुछ फियर्स हैं या पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो इसको हॉन्ट करती हैं। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट है, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प लीजिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में बार 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 चलाना बंद कर देना है, बिल्कुल भी। आप किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, डील करने के लिए आपको जिसकी भी हेल्प चाहिए आप उससे बात करिए, अपनी शेयर करिए, लोगों से काउंसलिंग चाहिए, जिससे भी काउंसलिंग चाहिए आप उससे काउंसलिंग लीजिए। बट अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स प्ले करना बंद करें। किसी भी तरीके के डर को अपने दिमाग में बिठा के नहीं रखना, बिकॉज़ अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी डर या किसी निगेटिव बात को सोचते हैं तो हम उसको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं। लाइक अगर मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में सब गलत हो रहा है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ वैसे मैनिफेस्ट होने लग जाएगी एंड आपकी लाइफ में आपको सब कुछ सच में गलत दिखेगा और हर चीज़ आपके अपोज़िट, जैसा आप चाहते हो उससे अलग अपोज़िट चलेगा, ये आपको महसूस होगा। इस कार्ड के थ्रू आपको एडवाइस यही है कि आप एक स्टेप बैक लीजिए और अपनी सिचुएशन को प्रॉपरली एक्सेस करिए कि आप जिस सिचुएशन में हो उसमें से आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपने डर को, अपने फियर, अपने एंग्जाइटी को सबको ख़त्म करके अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो। जो आप चीज़ मांग रहे हो या जो अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर टाइम पे चाह रहे हो, चाहे वो कैरियर के लिए हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो या स्टेबिलिटी के लिए हो, वो सब होगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो धीरे धीरे, एक जैसे कि इसमें बताया कि अपने पॉजिटिव अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच को लेकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखना चाहते हो लाइफ में होते हुए, उसको मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़िए। जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। एस ऑफ कप्स, this particular card is actually a sign of fresh start. Maybe it also means that a new beginning in relationship or a new relationship. Also it can be an emotional journey on or a spiritual awakening of your life. It is a good time to open your heart and accept what someone has to offer to you. New beginnings, emotion, intuitions and love की इस पर्टिकुलर कार्ड से इमोशनल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कनेक्शन है। जिस तरीके से फाउंटेन से पानी गिर रहा है, उसी तरीके से अबंडेंस है इमोशंस का। लव, जो भी प्यार ढूंढ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वो उसको दर्शाता है कि अबंडेंस है, आपको ढूंढना है। अगर कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। न्यू जॉब हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में आपका
करंट रोल जो है उसमें न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, मे बी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इस कार्ड के थ्रू जो आपका क्वेश्चन था कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर टिफ़िन सर्विस में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो इस कार्ड के थ्रू आपको एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि यू शुड फॉलो योर हार्ट, और जो चीज़ इन दोनों में से जो भी आपके पैशन और आपके वैल्यू से अलाइन हो रही है, आपको वो चीज़ चुननी है। इट मीन्स अगर आपको का पैशन है कि आप खाना बना सकते हो, तो आप अपने पैशन को यूज़ करते हुए आपको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन चुननी है। लेकिन अगर आपका पैशन है कि आपको पढ़ाई या पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो ज़्यादा आपको पैशनेट लगता है, तो आपको वो डायरेक्शन चुननी है। बेसिकली अपने इनर वॉइस को सुनना है, ट्रस्ट करना है उस पर, और वो जैसे गाइड कर रहे हैं आपको उस राइट पाथ पे चलना है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री में आपको न्यू बिगनिंग के साथ में आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिलेंगी, उसमें आपको सही पाथ और अपने पैशन को चुनते हुए आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली जीत आपकी होगी। होप you like the video. Do comment.